हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं औसत से रिलेटिव क्वेश्चन है और यह रेलवे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यदि आप रेलवे का फॉर्म भर चुके हैं ग्रुप डी का, आने वाले समय में इसका एग्जाम है, या फिर एनटीपीसी का आप मेंस देने वाले हैं या फिर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाला जा रहा है जो कि पूछा गया है पिछले बार एग्जाम में। तो आइए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। और हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो इसका बना करके ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां से इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर के देख लीजिएगा, तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, यानी छात्रों की संख्या 30 है और औसत कितना है? 15 किलोग्राम। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है ना? यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो देखिएगा, कक्षा अध्यापक अगर आ जाते हैं तो अब 31 हो गए, टोटल स्टूडेंट और अध्यापक मिलाकर के कितना? 31 हो गया। और औसत में भी एक वृद्धि हो जाता है, यानी पहले औसत था 15, अब हो गया 16। तो पूछ रहा है कि कक्षा अध्यापक का वजन किलोग्राम में कितना है। तो देखिएगा, कक्षा अध्यापक का वजन किलोग्राम में कितना, ये चीज निकालना है आपको। तो आप जानते हैं कि कुल बराबर क्या होता है, यानी टोटल बराबर होता है नंबर इनटू एवरेज। तो दोनों को गुना करेंगे तो 30 विद्यार्थियों का कुल वजन आ जाएगा, जबकि ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 31 व्यक्तियों का, यानी कहने का मतलब है कि 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक के कुल वजन आ जाएगा। और कुल विद्यार्थी और अध्यापक के वजन में से हम 30 विद्यार्थियों का वजन घटा देंगे तो अध्यापक का वजन बच जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिएगा कि 30 विद्यार्थी है और पहले से इसका औसत क्या था? 15 था, है ना? अध्यापक के आ जाने के कारण ही ना बढ़ गया। इसका मतलब अध्यापक का वजन जो होगा 15 किलोग्राम से ज्यादा होगा, यानी उसके पहले वाले एवरेज से ज्यादा होगा, तब तो यहाँ पे बढ़ा दिया। तो पहले वाले से कितना ज्यादा था? तो 1 किलोग्राम ज्यादा है ना? तो 1 किलोग्राम किस में बढ़ेगा? 100 में बढ़ेगा, यानी 31 में बढ़ेगा। तो 31 गुने 1 करेंगे तो इतना अधिक वजन के आए होंगे कौन? अध्यापक। तो 15 प्लस 31 यानी यह हो जाएगा 46 किलोग्राम। तो अध्यापक का भार यहां से निकल करके आ गया 46 किलोग्राम। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। तो देखिए, रियल मैड्रिड एक खुद क्या किया, यानी एक टीम है और यह टीम गोल करता है, 33 गोल करता है, जबकि इसके विरुद्ध जो है वह दूसरा पार्टी, यानी दूसरे जो ग्रुप है वह 22 गोल करते हैं। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना करें। यानी रियल मैड्रिड जो खिलाड़ी का भाग है, यानी हिस्सा है, उस हिस्सा के बारे में कह रहा है कि यह औसतन कितना गोल किया। तो आप जानते हैं कि फुटबॉल खेल में कुल 11 प्लेयर होते हैं, यानी खिलाड़ी होते हैं। तो आप जानते होंगे कि एवरेज बराबर होता है कुल गोल, यानी कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कुल कितने गोल किए गए, तो 33 गोल किए गए। और इसमें जितना खिलाड़ी है उससे भाग दे दीजिए, तो 11 खिलाड़ी होता है, तो इससे भाग देंगे तो 11 × 33 यानी 3। तो एवरेज क्या आ गया? 3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 रुपए बढ़ जाते हैं।
यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ हम सब कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा लिखने से क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप देखिएगा, समझते चलिएगा, ये चीज हम बोलते जाएंगे, आपको लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे। तो देखिएगा कि जनवरी में दे दिया है, जनवरी में फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीना का बात किया। बोला है क्या कि फरवरी और मार्च में 10-10 हजार रुपया खर्चा बढ़ रहा है, जबकि जनवरी का खर्च दे दिया है कितना, 10,000। जनवरी का खर्च कितना है, 10,000 है। तो पूछ रहा है कि जनवरी से मार्च तक का औसत कितना है। तो यहां से क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा कि जनवरी का खर्च दे दिया है कि 10,000 है और फरवरी मार्च में क्या हो रहा है, प्रत्येक महीना में 10-10 हजार रुपया खर्चा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जनवरी की अपेक्षा फरवरी में 10,000 खर्च बढ़ गया, तो जनवरी में 10,000 तो फरवरी में कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। फिर फरवरी के अपेक्षा मार्च में क्या होता है कि फिर 10,000 बढ़ जाता है, यानी फरवरी में 20,000 था तो मार्च में कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ये चीज आया समझ में। अब यहां से पूछ रहा है कि एवरेज किसका, तो जनवरी फरवरी और मार्च में कुल कितना खर्च किया गया उसका औसतन पूछ रहा है, औसतन खर्च तीनों महीना का। तो औसत में क्या होता है कि तीनों को जोड़ दीजिए, तो 30,000, 20,000, 50,000 और 10,000, 60,000। 60,000 अब बटा में कितना महीना, तो 3 महीना, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 20 तिया 60 यानी 20,000। तो एवरेज इसका आ गया 20,000, यानी प्रत्येक महीना यह औसतन 20,000 रुपया खर्च करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च महीने में 50,000 रुपया बढ़ जाता है। सेम वही क्वेश्चन है। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, यहां पे जनवरी में खर्च दे दिया है कितना, 50,000। और जनवरी की अपेक्षा क्या हो रहा है कि फरवरी में, यानी फरवरी से बढ़ना शुरू होता है, फरवरी में 50,000 बढ़ जाता है, तो जनवरी में 50,000 है और फरवरी में 50,000 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। 2.5 से 11,000, 10,000, लाख। ठीक है। और फिर देखिएगा फरवरी की अपेक्षा मार्च में क्या होता है कि फिर 50,000 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 रुपए। ठीक है। तो पूछ रहा है कि जनवरी से लेकर के मार्च तक औसतन कितना खर्च होता है। तो औसतन यानी एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज निकालना है तो देखिएगा कि कितना हो जाएगा, यह 1.5 और 1,00,000, 2.5 और 50,000, 3,00,000 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 बार में कटेगा। तो इसका हो जाएगा औसतन खर्च 1,00,000 रुपए, है ना। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले 50 प्राकृत संख्याओं का माध्यमान क्या। प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो आप जानते होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। तो आप पढ़े होंगे बचपन में कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या यानी गिनती कहां से शुरू होता है, 1 से लेकर के ही शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, है ना। तो आप देखिएगा कि 1 से लेकर के 50 तक, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहां तक, 50 संख्या यानी 50 तक, है ना।
तो कल के वीडियो में मैंने बतलाया था कि यदि समान अंतर हो, देखिए तो समान अंतर है, सब में एक एक का अंतर है, और एवरेज निकालने के लिए यानी औसत निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है वो आप जानते होंगे। पहला को और अंतिम को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो यही औसत निकल जाएगा। सबको जोड़ने से आप बच जाइएगा, क्या कि जब पूरा लिखना होगा सबको जोड़िएगा फिर 50 से भाग दीजिएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 51/2 यानी 25.5। इसका एवरेज क्या हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 25 अंक का परीक्षा हुआ है, मार्क्स जो है वो 25 मार्क्स है ना। 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य जो है, यानी माध्य मतलब क्या होता है, औसत ही होता है, ठीक है। तो कुल अंक हम निकालते हैं तो 16 गुने 3 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, तो पहले से 3 था, 2 और भाग ले लिया तो अब कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए, पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक 19 करने के लिए, तो अब कितना करने के लिए 19 करने के लिए, यानी टोटल अंक कितना आने के लिए तो 19 × 5 = 95। टोटल अंक 95 लाने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, नए छात्र जो है, जो दूसरे नए छात्र यानी 2 छात्र आए हैं, तो एक छात्र जो है दूसरे से क्या करता है कि कम अंक प्राप्त करता है। कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, उसको कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा, कम जिसके पास कम आया है अंक, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि 5 विद्यार्थियों के कुल अंकों के योग में से 3 विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग हम घटा देते हैं, तो जो बचेगा वह 2 विद्यार्थियों के कुल अंकों का योग बचेगा, वो भी कौन, नए का विद्यार्थी, नया वाला, ठीक है। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 घटेगा 7, 4 में से 4 घटाएगा 8 में से 4 घटाएगा तो 4, 47। तो 47 अंक किसका होगा, ये दोनों नए का विद्यार्थी का होगा, है ना। फिर दोनों नए का विद्यार्थी के लिए बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी जो है वह दूसरे से कम अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम कितना अंक प्राप्त करेगा, कम से कम बोल रहा है, ठीक है। तो कम से कम मतलब क्या, अधिक से अधिक मार्क्स कितना का है 25 मार्क्स का है, यानी इससे ज्यादा तो ला नहीं सकता है, यानी 25 अंक का एग्जाम होता है तो 25 से ज्यादा तो नहीं ला सकता है। तो कम से कम यानी कहने का मतलब क्या कि दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा स्टूडेंट अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो पहला व्यक्ति ऑटोमेटिक है, पहला स्टूडेंट कि उससे कम अंक प्राप्त करेगा, यानी जितना अंक वो ज्यादा प्राप्त करेगा, ये व्यक्ति जो है पहला, जैसे माने चलिए एगो ए व्यक्ति है एगो बी व्यक्ति है, तो बी जितना अधिक अंक प्राप्त करेगा उतना ही कम अंक प्राप्त करेगा कौन, पहला व्यक्ति, है ना। तो बी का क्षमता क्या है कि अधिक से अधिक कितना अंक प्राप्त कर सकता है, 25 से ज्यादा कर सकता है क्या। अब माने चलिए कि 25 अंक का एग्जाम हुआ तो 26 अंक ले आएगा, वो नहीं लाएगा क्योंकि 25 अंक का एग्जाम हुआ, तो 25 अंक ज्यादा से ज्यादा ही प्राप्त करेगा, तो बाकी बात जो बचेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। तो 47 अंक टोटल है, जिसमें से 25 अंक आप घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा ना, 22 अंक। तो 22 अंक कौन प्राप्त करेगा, ए करेगा, यानी कम से कम कितना अंक प्राप्त करेगा 22 करेगा, इससे कम प्राप्त नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा आपका 22, ऑप्शन नंबर ए में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीन संख्याओं का औसत 7। तीन संख्या है, इसका औसत क्या है 7, तो कुल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। पहले दो का औसत 5 है, पहले दो का औसत क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 10। और अंतिम तीन का औसत 8, सॉरी अंतिम दो का औसत, अंतिम दो का औसत क्या है 8, 8 दूनी 16। तीन संख्याएं कौन सी है, तो देखिएगा यहां पे कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 संख्या के कुल योग होगा, है ना। तो 4 संख्या का कुल योग है, जिसमें से हम 3 संख्या का कुल योग घटा देंगे तो क्या कोई ना कोई संख्या आएगा। तो देखिएगा कि यहां से हम लोग देखते हैं कि 16 10 26, 26 में से 21 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि कोई ना कोई संख्या होगा, है ना। और 5 देखिएगा कि 5 से ऑप्शन नंबर सिर्फ सी ही क्या हो रहा है मिल रहा है, बाकी बात 3 ऑप्शन ऐसे ही कर जाएगा, तो बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यदि पहला 5 है और बाई ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि पहला यदि 5 है और दूसरा भी 5 है और तीसरा क्या है 11, तो देखिए तो पहले दो का औसत 5 आ रहा है क्या, सबसे पहले देखते हैं कि तीनों का औसत 7 आ रहा है कि नहीं। तो तीनों का योग 5 5 10, 10 और 11 कितना 21, 21 में 3 से भाग देंगे 3 7 21, 7 आ रहा है औसत, क्वेश्चन के अनुसार सही है ना। इसके बाद प्रथम दो का औसत देखिए तो 5 आ रहा है, तो योग कितना है 5 5 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5 आ रहा है। अंतिम दो का तो 11 और 5 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो देखिए 8 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि सही है, योग भी आ रहा है औसत भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका सही हो जाएगा, 5 5 और 11, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद में समूह में शामिल हो जाता है। यानी 5 परीक्षार्थी जो है यानी छात्र है वह क्या करता है कि परीक्षा देता है, और एगो छठवां जो है ना वो क्या करता है कि ये सब परीक्षा दे करके निकलता है, तो वो भी निकलता है लेकिन इसके ग्रुप में परीक्षा देने के बाद शामिल होता है। ये लोग पांचों जो है एक एक ग्रुप का है ना, तो वो क्या करता है कि एग्जाम ये सब दे करके जैसे ही निकलता है तो अपना मार्क्स लेकर क्या बोलता है कि जो हमको भी शामिल कर लो औसत के लिए, ठीक है। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में 2 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो 2 अंक की वृद्धि जब हो जाती है तो सोच करके देखिए कि सब में ना हुआ होगा, कौन में वो पांचों में इसमें भी, है ना। तो 5 वो तो पहले से था एगो बाद में आ गया, यानी 6 विद्यार्थी हो गया, तो 6 में 2 का वृद्धि हुआ होगा, 2 का वृद्धि 6 में हुआ होगा, तो कुल कितना मार्क्स अधिक लेकर के आया होगा, तो देख लीजिए 6 दूनी 12 अंक ज्यादा लेकर के आया होगा, तब तो 2 बढ़ा दिया होगा औसत में, है ना। तो उसे शामिल किए बिना औसत अंक से एक छात्र ने डैश डैश अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब क्या है कि जब शामिल नहीं हुआ था तो औसत अंक से कितना अधिक अंक लेकर के आया था, तो यही 12 अंक अधिक लेकर के आया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5, यानी लड़का और लड़की का अनुपात है, लड़का और लड़की का अनुपात 4:5। लड़कों के औसत अंक 75 है और लड़कियों के औसत अंक 82 है। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितना है, यानी पूरा कक्षा का जो अनुमानित अंक है वह कितना है। तो देखिएगा
कि अनुपात में लड़का और लड़की का कुल योग कितना, तो 5 और 4 9, लेकिन है कितना, तो 45, दोनों बात बराबर, 9 पचे 45, अनुपात 1 बराबर 5, अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू कितना, 5 गुने 4 20, है ना, इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें भी 5 से गुना करेंगे, तो 50 25, यानी 20 लड़का है और 25 लड़की है। जबकि आप बोला कि लड़कों के औसत अंक 75 है, तो 20 लड़का है और इसका औसत अंक 75 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, 20 गुने 75, और लड़कियों के औसत अंक 82, तो 25 गुने 82, तो कुल अंक इतना है ना, और हम लोग को क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो बटा में 45 यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे, तो यहां से निकल जाएगा क्या, एवरेज निकल जाएगा, औसत बराबर। तो सोच के देखिए कि 20 में 75 से गुना कीजिएगा, फिर 25 में 82 से गुना कीजिएगा, तो हो सकता है कि ये थोड़ा देर लग जाए, यानी ज्यादा देर लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए तो 25 कॉमन नजर आ रहा है क्या, 25 इसमें भी है इसमें भी, तो यहाँ देखिएगा 25 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 25 तिया 75, 3 बचेगा, अब 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60, प्लस 25 तो बाहर आ गया, इसमें बच गया कितना 82, अब बटा में 45, इसे काटिएगा तो 50 25, 5 नमा 45, तो 5 गुने, ये दोनों को जोड़ेंगे 8 6 14 142, अब बटा में 9, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 5 चौके 20 1 21 के 1, 5 एकम 5 और 2 7 बटा 9, 9 सते 63, है ना, 63 और 7 यानी 8 80 हो जाएगा, तो 9 8 72, फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 72, 8 8 आते रहेगा, है ना। तो ऑप्शन में क्या किया है कि एक बढ़ा करके लिख दिया, यानी 8 8 आते रहेगा, तो दशमलव के बाद एक अंक बढ़ा करके लिख दीजिए, तो 78.9 हो जाएगा, इसका क्या औसत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में, यानी 16 परीक्षा दी है, कुल परीक्षा कितना दी है, 16 परीक्षा दी है, और इसमें औसत अंक कितना रहा है, 26 रहा है, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा, है ना। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी, सिर्फ 12 परीक्षा दी है, और इसका औसत क्या है 24। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 दूनी 32, 32 8 40 1 41, 416 अंक किसका हुआ, तो ये हुआ रीना का। रीना का कुल अंकों का योग हो गया 416, जबकि श्रेया का 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 अंक श्रेया प्राप्त की। अब देखिए कि 12 एग्जाम में श्रेया 288 अंक प्राप्त करती है, जबकि रीना 16 परीक्षाओं में 416 अंक प्राप्त करती है। तो अब श्रेया को इतना तक पहुंचने के लिए, यानी 416 तक पहुंचने के लिए और कितने अंक की आवश्यकता है, तो कितने अंक की आवश्यकता है, तो 16 में से 8 घटेगा 8, 10 में से 8 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1,
यानी 128 अंक और चाहिए, तब जाकर के यह रीना के बराबर ले आएगी। कौन? श्रेया। तो अब 128 अंक इसको कितने परीक्षा में लाना है? अब तो 4 परीक्षा में बचा हुआ है, 12 तो दे चुकी है और इसके बराबर यानी 16 परीक्षा है टोटल। तो 16 में से 12 दे चुके हैं तो 4 ही बचा हुआ है। तो औसतन पूछ रहा है यानी एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज बराबर क्या? कुल अंक और बटा में परीक्षाओं की संख्या। कुल कितना बचा हुआ है? 4। तो 4 से भाग दे देंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी औसतन 32 अंक प्रति एग्जाम में लाना होगा, यानी प्रति परीक्षा में लाना होगा, तब जाकर के वह रीना के बराबर अंक प्राप्त कर लेगी, है ना। तो यही इसका आंसर हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो मैं बनाते रहूँगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाएगा इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।